हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स हमने जो है स्टडी किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट डज इट मीन बाय स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो देखो ये जो दो लाइंस जो लिखी हुई है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन is called as stoichiometric calculations और it is simply called as stoichiometry। तो यहाँ पर जो एक बात यह ध्यान रखना है कि आपको stoichiometric calculations के लिए जो केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है वो केमिकल रिएक्शन जो है कौन सी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस पर आपको जो है कोई भी टाइप की स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है तो वो रिएक्शन जो है बैलेंस्ड होती है। तो यहाँ पर जो है इस स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आपको कुछ पॉइंट जो है इंडिकेट होते हैं। तो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। उसके बाद दूसरा, इट इंडिकेट्स द रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जब आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन आएगी तो ऑटोमेटिकली जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो उसके रिलेटिव मासेस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इट गिव्स राइज टू और इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एज वेल एज गैसियस प्रोडक्ट्स एट STP। तो ये जो है इतनी चीज़ें जो है आपको स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर जो है ये चीज़ें जो है इंडिकेट होती है। अब यहाँ पर देखिए कि स्टोइचियोमेट्रिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कौन से बेसिस पर होते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होते हैं वो 3 क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहला मास रिलेशनशिप। तो 3 जो है क्राइटेरिया होते हैं। एक पहला क्राइटेरिया जो होगा दैट इज़ मास रिलेशनशिप। मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में, उनके मासेस के अकॉर्डिंग जो है आप कुछ केमिकल डेटा कलेक्ट कीजिए और उसके जो है आप कैलकुलेशन करके जो है रिजल्ट्स अपने प्रोवाइड कीजिए और रिजल्ट जो है कंक्लूजन्स आप जो है निकालिए। तो मासेस के बेसिस पर जो है आप यहाँ पर रिजल्ट जो है अपने बना सकते हो। उसके बाद जो है दूसरा रिलेशनशिप है दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब आपको जो है कोई सब्सटेंस का मास दिया जाएगा, उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है, या बाय द वे वॉल्यूम अगर दिया जाता है तो उसको मास में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है मौजूद है। अभी एक आध एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो उस पर से आपको जो है बहुत इजीली जो है समझ में आएगा। उसके बाद जो है तीसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज़ वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप जनरली जो गैसियस रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर हम जो है सिर्फ वॉल्यूम्स को कंसीडर करते हैं। तो इन वॉल्यूम्स के बेसिस पर आप जो है कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कीजिए और अपने कंक्लूजन्स को जो है कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पर जो है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है आपको लिखनी होगी। तो वो स्टेप जो है कौन सी फॉलो करेंगे, तो वो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि बाय यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन ईजीली कैलकुलेट डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट फैक्टर्स। जो अननोन फैक्टर है, आपको कुछ चीज़ें जो है गिवन होगी, उसमें से कुछ अननोन फैक्टर जो है आपको इस पे से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली स्टेप है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको जो भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपको सबसे पहले जो है उसको बैलेंस करना है। एक एग्जांपल मैं लेकर बताऊंगा तो किस तरह से हम जो है मास रिलेशनशिप या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या वॉल्यूम रिलेशनशिप से हम जो है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं वो आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है आपको क्या करना है कि जो रिएक्शंस के बेसिस पर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो वो रिएक्शन जो है कम्प्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद राइट द नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसको सही तौर पर आप उसको लिखिए। दोज नंबर्स आर नथिंग बट द स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। आप उस नंबर को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कह सकते हो।
तो यहाँ पर जो है उसके जो है प्रॉपर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम जो है आप लिखिए। तीसरा, रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला एट STP। जो फार्मूला दिया हुआ है उसके ऊपर से, जो आपके पास सब्सटेंसेज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उनके ऊपर से आप जो उसके रिलेटिव मासेस या फिर जो वॉल्यूम जो है आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपको क्या करना है, यू मस्ट अप्लाई द यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द अननोन फैक्टर। जो प्रॉपर वे होता है उस वे से जो है आप आसानी के साथ जो अननोन फैक्टर है वो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास में ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स राइज टू वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला हमारा काम ये बनता है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके जो है वाटर फॉर्म करते हो। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है गैसियस स्टेट में, सो यू मस्ट टेक हियर H2। ऑक्सीजन भी जो है गैसियस स्टेट में है, सो इट मस्ट बी टेकन एज O2। अब ये जो है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन को अगर 2 नंबर करता हूँ तो ये टोटल हो जाते 4 हाइड्रोजन। उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। तो देखिए 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कंप्लीट हो रहे हैं। 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर है, 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर है। तो इस तरह से ये सबसे पहली स्टेप है कि यहाँ पर हमने जो है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है। तो रिएक्शन को सबसे पहले हमने जो है बैलेंस कर दिया। अब इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है तो वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। देखिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने जो है प्रॉपरली जो है नंबर ऑफ मोल्स भी लिखा है। आप अगर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहो तो गै-लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो, दिस इज 2 वॉल्यूम्स, दिस इज 1 वॉल्यूम एंड दिस इज 2 वॉल्यूम्स। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली जो है यहाँ पर नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है लिख सकते हो। अगर आप इसके रिलेटिव मासेस लिखना चाहो तो आप वो रिलेटिव मासेस भी बहुत इजी लिख सकते हो। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 2। तो यहाँ पर आप देखिए 2H2 है, मतलब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, यहाँ पर आपको O2 दिखता है तो इट इज़ 32 ग्राम। और वाटर मॉलिक्यूल जो है 18 ग्राम है, तो यहाँ पर आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 ग्राम। अब बहुत आसानी से देखिए हमारे पास जो है एक डेटा कलेक्ट होता है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैलकुलेशन हम बहुत आसानी के साथ जो है प्रोवाइड कर सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही है कि आपको जो रिएक्शन दी गई है दैट रिएक्शन मस्ट बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड। तो यहाँ पर जो है आपको वॉल्यूम्स भी मिल गया, ये मासेस भी मिल गया। अगर आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स लेना चाहोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे दिस इज़ 2 मोल्स, दिस इज़ 1 मोल एंड दिस इज़ अगेन 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपको यहाँ पर जो है इंडिकेट होता है। अब इस पर से जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप प्रॉपर जो है अननोन डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया जाएगा कि हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से एक अननोन फैक्टर ये बाद में फिर आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो है 36 मिलेगा।